तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि 10,000 रुपये से नीचे के जो स्मार्टफोन होते हैं इंडिया में वो कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो सवाल आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया पे, उनमें सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि 10,000 रुपये से नीचे की प्राइस में हमें कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्मार्टफोन की जो कि आपको मिलता है बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटो के G8 पावर लाइट की, जो कि मोटोरोला ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इस फ़ोन का इंडिया में प्राइस रखा गया है 8,999 रुपये और इस प्राइस में आपको जो रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है वो भी है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ में। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है नो डाउट काफ़ी कमाल का है और इसीलिए आपके जो सवाल थे वो भी यही थे कि क्या आपको इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलिए एक बार डिटेल में बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में आज के इस वीडियो में। तो चलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है, जी हाँ, जो मोटो G8 पावर लाइट है ये मेड इन इंडिया है कम्प्लीटली। तो ये एक अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके अलावा दोस्तों मोटोरोला के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका प्राइस है 8,999 रुपये, काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग है नो डाउट। तो मोटोरोला के अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट सेल था, सेकंड सेल था और थर्ड सेल था, ये डिवाइस उन सेल्स में बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है मोटो G8 पावर लाइट के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि ये इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है और इसका जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैटरी से। अब बैटरी से स्टार्टिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 10,000 रुपये से नीचे के जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनका मीडिया कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बड़ी बैटरी चाहिए होगी। तो इस फ़ोन में इसीलिए दिया गया है 5000 mAh का बैटरी, जो कि हम जानते हैं कि काफ़ी बड़ा बैटरी है। तो नो डाउट यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है और इनफैक्ट मैं इसे अपने एज ए सेकेंडरी फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा था और 5000 mAh की बैटरी मुझे 2 से ढाई दिन तक का बैटरी बैकअप दे देती थी। हालांकि हो सकता है कि आपका यूजेस थोड़ा सा ज़्यादा हो, अगर आप इसे एज ए प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ करें तो भी दोस्तों यह फ़ोन आराम से 1.5 से 2 दिन तक चल सकता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको बड़ा बैटरी देखने को मिल रहा है। चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टर्बो चार्जिंग देखने को मिल जाती है मोटो की तरफ से, जो कि है 10 वॉट की। अब दोस्तों बात की जाए इस फ़ोन के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर दिया गया है। वैसे दोस्तों हमने देखा है कि 10,000 रुपये से नीचे की प्राइस में जो भी कैमरा फोन्स हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पे 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर दिया होता है, लेकिन मोटो G8 पावर लाइट में हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। अब यहाँ पर डेप्थ कैमरा भी दिया गया है और यहाँ पर हमें मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी इमेजेस देखने को मिली हैं और प्राइस को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि नो डाउट जो पिक्चर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को मिली हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा हमको देखने को मिलता है, इसकी वजह से जो डिटेलिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस फ़ोन की कैमरा पिक्चर्स को मैंने कुछ और फ़ोन के साथ में कंपेयर भी किया, वहाँ पे भी इसकी जो पिक्चर्स थी वो बेटर मुझे देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेप्थ विजन कैमरा की, तो वहाँ पे अच्छे पोर्ट्रेट पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि आपको डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा भी देखने को मिलता है तो कुछ ऐसे अमेजिंग शॉट आप ले सकते हैं इस फ़ोन के मैक्रो सेंसर से। बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो इमेजेस थी काफ़ी अच्छी देखने को मिली हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है इस फ़ोन का एक की हाईलाइट फीचर है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का एक मैक्स विजन डिस्प्ले। जी हाँ, जो डिस्प्ले है ये काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमें एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है वो भी 20:9 है और दोस्तों ये एस्पेक्ट रेशियो अभी हमें लगभग इसी प्राइस के दूसरे फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं पैनल की, तो IPS पैनल दिया गया है और यहाँ पर आप डिस्प्ले में कलर्स देख सकते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट हमको देखने को मिलते हैं। जो कलर कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिलता है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो डिस्प्ले से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इस फ़ोन की। हालांकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो HD+ है, लेकिन एक बार फिर से हम प्राइस को ध्यान में रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि नो डाउट हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात की जाए फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो आपको बता दें कि इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Helio P35 चिपसेट, जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो चिपसेट है ये हम पहले भी काफ़ी सारे डिवाइसेस में देख चुके हैं। ये क्लॉक किया जाता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पे, 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं स्पेशली PUBG की, तो मीडियम ग्राफिक सेटिंग पे यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग देखने को मिलने वाली है।
और दोस्तों यहाँ पर हम PUBG और अल्फाट 9 जैसे गेम को ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इनहांस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 GB रैम देखने को मिलता है, 64 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और अगर हम इसी प्राइस में दूसरे ब्रांड के फ़ोन देखते हैं तो वहाँ पर आपको 3 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। लेकिन मोटो G8 पावर लाइट में हमें 4 GB रैम के साथ में 64 GB स्टोरेज देखने को मिल रहा है, तो स्टोरेज भी यहाँ पर बड़ा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसमें 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, मतलब एक्सपेंडेबल मेमोरी के लिए भी यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा एक और अच्छी बात कि यह फ़ोन काम करता है स्टॉक एंड्रॉयड पे, मतलब कोई भी स्किन नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है और हम में से काफ़ी सारे लोगों को पसंद होता है स्टॉक एंड्रॉयड। तो दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है वो और भी ज़्यादा इनहांस हो जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो मोटो एक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि चॉप चॉप लाइट या फिर टर्न टू साइलेंट, ऐसे जो भी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं मोटो की तरफ से, वो इसमें अभी भी अवेलेबल हैं। तो परफॉर्मेंस तो नो डाउट आपको अच्छा देखने को मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड बिगर रैम और स्टोरेज वेरिएंट की वजह से, या फिर मीडियाटेक के हीलियो P35 की वजह से। और हाँ दोस्तों, अभी यह फ़ोन एंड्रॉयड 9 के साथ में काम कर रहा है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। और क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड है तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वर्जन होता है उसका भी गारंटी देखने को मिलता है कि ये बहुत ही जल्द नेक्स्ट वर्जन पे भी अपग्रेड हो जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ ही समय में आपको एंड्रॉयड 11 भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब दोस्तों इस फ़ोन को मैंने कुछ एक फ़ोन के साथ में कंपेयर भी किया जो कि लगभग इसी प्राइसिंग में अवेलेबल हैं, जैसे कि Realme की तरफ से Narzo 10A। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, तो हालांकि दोनों ही फ़ोन्स में आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कैमरा सेंसर की तो वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर हमको देखने को मिलता है Realme Narzo 10A में, जबकि मोटो G8 पावर लाइट में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों जो पिक्चर्स में हमें डिटेलिंग देखने को मिली है वो मोटो G8 पावर लाइट में ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरे की, तो वहाँ पे भी जो मोटो G8 पावर लाइट था ये अच्छा काम कर रहा था Realme Narzo 10A से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्राइस में काफ़ी सारे फ़ोन जो अवेलेबल हैं वो आपको देते हैं 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज, जैसे कि Realme Narzo 10A में यही स्टोरेज और रैम अवेलेबल है, जबकि मोटो G8 पावर लाइट में हमें 4 GB रैम के साथ में 64 GB स्टोरेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी सारे मामलों में Realme Narzo 10A से भी आगे था। अगर हम बात करते हैं सैमसंग के M01 की, जो कि लेटेस्ट लॉन्च है सैमसंग की तरफ से, अब वहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप ही देखने को मिल जाता है। पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे कंपेयर की तो मोटो G8 पावर लाइट काफ़ी अच्छा काम कर रहा था उसके कंपैरिजन में। इसके अलावा M01 का जो बैटरी था वो भी 4000 mAh का था, यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले में भी सैमसंग M01 थोड़ा सा पीछे था, क्योंकि वहाँ पे 5.7 इंच का स्क्रीन साइज़ है, जबकि यहाँ पर 6.5 इंच का स्क्रीन साइज़ है। और अगर हम बात करते हैं रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो वो तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं MI के एक फ़ोन के साथ में, जी हाँ Redmi 8 के साथ में, वो भी इसी प्राइसिंग में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको मिलता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि है 12+2 मेगापिक्सल का, और वहाँ पे भी हमें अच्छी इमेजेस देखने को मिली हैं मोटो G8 पावर लाइट की। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी 5 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन में, जबकि इस फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टॉक एंड्रॉयड, या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो वो भी आपको बेटर देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से जब हमने इन फ़ोन्स के साथ में क्विक कंपैरिजन किया, तब हमें देखने को मिला कि 10,000 रुपये की प्राइसिंग में नो डाउट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको बैटरी भी अच्छा देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था, चाहे फिर अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर की या फिर UI की, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड है, या फिर अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, तो ये चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिली हैं। और इसका जो प्राइस है वो 8,999 रुपये है, और तो उसे यह फ़ोन अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये बेस्ट फ़ोन हो सकता है इस प्राइस में। बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये फ़ोन इस प्राइस में, क्या आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहेंगे 899 की प्राइस में या फिर नहीं? नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस और देखना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।